राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में आज यहाँ इस कार्यक्रम में परम आदरणीय राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का शुभागमन हुआ है। साथ में संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री भारत सरकार श्री जी किशन रेड्डी जी का भी शुभागमन इस अवसर पर हुआ है। माननीय हम सबके विधायक स्थानीय और अब सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय परम पूज्य स्वामी जी और माननीय जी किशन रेड्डी जी अपने कार्यक्रम से दीप प्रज्वलित करेंगे। अथ अष्टादश योगी गीता पाठ में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सावधान स्थिति ब्रह्मनाथ हमारी आवाज नहीं आएगी, नहीं उसके साथ सुर नहीं मिलेगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वता संजय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो स्वकर्मणि कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोक संग्रामेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हति एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यत् लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवंभसा आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर्ममेवैष्यस्य संशयं मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतूनानेन कौन्तेय जगद्भिः परिवर्तते महर्षि सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकः इमः प्रजा दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि वा सदृशी सा स्याद्भासस्य महात्मनां सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मं पारतमिज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलं शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर कृत्येतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासयात् दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थयुज्यते यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। घर में बालक रहता है, उस घर की मकान मालिकिन और इस बच्चे को हमेशा आगे बढ़ाने के काम में तन से मन से धन से हर प्रकार से सहयोग देने वाली श्रीमती राजबाला जी भी यहाँ पर हैं। मैं ऐसी मातृशक्ति का मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत
और आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसी नारियों के कारण रंजन जैसे बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। उनको इस प्रकार का मंच, इस प्रकार का अवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से श्रीमती राजबाला जी हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी मैं कहना चाहूँगा, सुप्रभात। मेरा नाम रंजन कुमार मौर्य है। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा तीसरी का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षोडशोऽध्यायः। दैवी सम्पदा। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वं संशुद्धिर्ज्ञानयोगाव्यवस्थितिः दानं दमक्षयज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपेशुनम् दयाभूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं नीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पदं मासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमतः मा शूच सम्पदं दैवीम् अभिजातो वसि पाण्डव। द्वौभूत्सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरयेव च देवो विस्तरश प्रोक्ता आसुरं पार्थं मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शौचं नायपि च आचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठितं ते जगदाहुरनेश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किमन्यात् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवृष्टभ्यः नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणा शायः जगतो याहिता काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान्मदनाविताः मोहाद्वित्वा सद्गृहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः चिन्तामप्रिमेयां च प्रलयन्तामुपाश्रितः काम उपभोगपरमा एतावत्तिते निश्चितः आशापाशैर्बरदः कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगर्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान् इदं मद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तिमिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रु अनिशे च पराणपि ईश्वरम् अहं भोगिम् सिद्धिमहं बलवान् सुखी आडयोऽयभिजन्वानस्मि को अन्योऽस्ति सदृशो मयः
यक्षय दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्तं मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धन्मान्मदनाविताः यज्जन्ते नाम यज्जस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्वं परदेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसोऽयकः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानाम् असुरेष्वयोनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्रापेव कौन्तेय ततो याति धमां गतिम् त्रिविधं नरकस्वेदं द्वारमनाशनमात्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतन्त्रयं त्यजेत एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिर्नर आचार्यात्मना श्रेये ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रं विधिमुत्सिञ्जे वर्तते कामकारता न सा सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ यात्वा शास्त्रं विधानोक्तं कर्म कर्तुं मिहारसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। धन्यवाद। युवा नौजवान जब इस प्रकार से बनेंगे, जिस प्रकार का रंजन है, तो निश्चित रूप से भारत माता को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और हम सबकी मनोकामना है कि रंजन खूब आकाश की तमाम बुलंदियों को न केवल छुए, बल्कि रंजन बाकी सभी बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। और रंजन की इस प्रतिभा से प्रभावित होकर के, खुश होकर के अपना पावन आशीर्वाद इसी वार्ड के माननीय पार्षद श्री खाने पीने में बिजी हैं अभी वो, उनकी चहचहाहट की आवाज नहीं आ रही है। अब मेरे को पता चला कि उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही है, वो खाने पीने में अभी व्यस्त है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय निकाल के बोल दो भारत माता की। और अब अपने बीच एक और ऐसे ही बालक, वो रामाश्री जी आगे के बालक आया नहीं जी, कब तक आएगा? थोड़ा लेट आएगा बच्चा जी। अच्छा, एक बालक है। सभी का आभारी हूं कि आप लोग इस धार्मिक प्रोग्राम में सभी लोग आकर यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये हमारे बच्चे जो आने वाले भविष्य की यही नींव रखेंगे। मैं इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक छोटा सा बच्चा रंजन ने जो हमारी देवताओं की भाषा, संस्कृत भाषा जो देवताओं के मुख से निकली हुई है, ऐसे ऐसे बच्चे अगर हमारे देश में और इनके माँ बाप इनको बढ़ाने का काम करेंगे तो हमारे देश की जो संस्कृति, सामाजिक कल्चर है जो ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो कला तो कोई सी भी हो, कलाकार होते हैं। यहाँ सभी लोग अपनी प्रस्तुति एक से एक बढ़कर कलाकार दे रहे हैं।
मैं जब कॉलेज स्कूल में पढ़ता था तो मैं भी इन बच्चों की तरह प्रोग्राम देता था। तो उस समय मैं एक म्यूजिक मुंह से बजाया करता था। 30 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुती तो पता रहता है। वो मैं आपको अपने भाई के सामने सुनाता हूँ कि जिसको बोलते हैं पंजाबी तुम्बा। मैं भी आपके सामने मुंह से बजा के दिखाता हूँ आपको। तो भाइयों, बहुत समय हो गया है, इसकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो मैं अपने बच्चों से कहूंगा, इन प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बेचारी हमारी जो कन्याएं हैं, कि आगे ऐसे बढ़ते रहे। अभी इन्होंने संस्कृत में जो श्लोक सुनाए, मुझे बहुत खुशी है। मैं बता दूं, शाम सूरज को ढलना सिखा देते हैं, शाम सूरज को ढलना सिखा देते हैं, शम्मा परवाने को जलना सिखा देते हैं। गिरने वाले को ठोकर तो लगती है, लेकिन एक ठोकर ही इंसान को चलना सिखा देती है। तो भाइयों, जिंदगी में कभी किसी को ठोकर लगे या कोई बुरा वक्त आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता है ना, इसमें हमारे कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को यही बताया कि ये जो जब उन्होंने कहा कि इन सब से युद्ध करो, इन सबको मारो, तो अर्जुन ने कहा नहीं, ये मेरे अपना खून है, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे बंधु हैं। तो इस गीता में यही बताया गया है कि नहीं, कर्म करो, कुछ भी करो। उन्होंने कहा, जो इसके अंदर गीता का एक सार है, सत्य, कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना जरूर है। जिसने जन्म लिया है उसको। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारो मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता, पीछे बैठा रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पांव पड़े मिलने की खातिर, पांव पसारे मत बैठो। पांव मिले चलने की खातिर, पांव पसारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा, कुछ पल चलकर हार गया। आयो, खरहा बोलते हैं खरगोश को। तेज दौड़ने वाला खरहा, कुछ पल चलकर हार गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार पड़ा। चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। सूरज किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। सभी बोल देंगे भारत माता की। मेरे प्यारे, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा नाम श्रेष्ठ उदय सिंह है और मेरे स्कूल का नाम सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और मैं आपको कुछ श्लोक सुनाना चाहता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मेरा नाम नैना सैनी है। मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। मैं आपके सामने गीता से लिए कुछ श्लोक प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहम् एवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं तत्त्व करोति यः लिप्यते न स पापेन पदं पत्रम् इवाम्भसा आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वं इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितं मनो बुद्धिः मा वेशासि असंशयम् मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सञ्चराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावमानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपत् उत्थिता यदि भास्वदृष्टि सा स्यात् भाषस्तस्य महात्मनः संनियम्येन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम एव च सुषुम्त्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं शरीरं यद् च आप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः घृत
कृत्वा एतानि संयन्ति वायुर्गन्धानि वाशयात् दैवी सम्पदं विमोक्षाय निबन्धाय असुरिमता मा शुचः सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव सद्भावे साधुभावे च सद् इत्यति प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा शतशब्दपार्थ युज्यते यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र शिरो विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। धन्यवाद। मैं कार्यरत हूँ। अब मैं आपके समक्ष पेड़ पौधों के बारे में बताऊंगा। आज हमने पेड़ पौधे काट लिए हैं और हमारी जो ये चिड़िया है, पंछियाँ हैं, बेघर हो गई हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान बता रहा हूँ, थोड़ा सा कि हम कहाँ थे और क्या कर गए और अब किस स्टेज पे हैं। पीछे ऑक्सीजन का कितनी दिक्कत आई सबको पता है। और मैं इसके माध्यम से आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, घर के आंगन में या गमले में एक पेड़ जरूर लगाएं। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब है मेरा शीर्षक है बेघर पंछी। सुबह कुछ जल्दी ही जाग गया, टक टक की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलकर देखा, दिखा नहीं। आवाज की दिशा में देखा, खिड़की पर दिखा पंछी अपने चोंच से खिड़की पर उकेर रहा था निकासी। मैंने चिड़िया से पूछा, भाई क्या बात है? बोला, क्या किराए से मिलेगा कोई पेड़ घोंसले बनाने के लिए? अकेला तो कहीं भी रह लेता, परंतु घर चाहिए चीजों के लिए। चिड़िया बोल रही है, तुम्हारे ही भाइयों ने लूट लिया है, हमारा जंगल पूरा ही काट दिया है, बेघर तो कर दिया है, दाने पानी के लिए भी तरसा दिया है। चिड़िया कह रही है, पुण्य कमाने के लिए रख देते हैं छत पे थोड़ा सा दाना पानी, पर रहने के लिए छत तो चाहिए। चिड़िया कह रही है, यह तो कोई सोचता ही नहीं, पेट भरना ही है, भीख ही सही थोड़ा सा खा पी लेते हैं, थोड़ा घर भी ले जाते हैं, भले ही सर पर छत न हो, भले ही सर पर छत न हो, पेट में भूख तो ना है। कभी कभी चिड़िया बोल रही है, कभी कभी तो सोचता हूँ आत्मघात कर लूँ, बिजली के तारों पर बैठ जाऊं या पटक दूं मोबाइल के ऊंचे टावरों पर। जैसे सरकार दे देती है कुछ फांसी लगाने वाले किसानों को, वैसे ही मिल जाए मेरे पेड़, मेरे लिए एक पेड़, मेरे चूजों के घोंसलों के लिए। सुनकर मैं सुन्न हो गया, इतना कुछ न सोचा था, जंगल काट कर घर उजाड़ दिया, इन बेचारों का विचार नहीं किया। मैंने हाथ जोड़कर उससे कहा, चिड़िया से, सबकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ, आत्मघात का विचार त्याग दो, यह दिल से निवेदन है मेरा। अभी तो इस गमले में, मेरे घर में गमला लगा रखा है, तो कहती है, चिड़िया से कह रहा मैं, अभी तो इस गमले में पौधे पर अपना 1 रूम 1 किचन बसा लो, थोड़ी अड़चन तो होगी, परंतु अभी इसी से काम चला लो। चिड़िया ने कहा, बड़ा उपकार होगा, परंतु किराया क्या होगा? मैंने और कैसे चुकाऊंगी किराए को? मैंने कहा, तीनों पहर मंगल कलरव सुनूंगा और कुछ नहीं मांगूंगा। वह बोला, मुझे तो आप मिल गए, पर मेरे भाई बंधु का क्या? उन्हें तो भी घर चाहिए, कहाँ रहे वे सब? मैंने कहा, अरे अब लोग जाग रहे हैं और जागो सभी,
लोग जाग रहे हैं और सभी लोगों से निवेदन है, जागो। जाग रहे हैं, बड़, पीपल, नीम, कूलर, अर्जुन रोप रहे हैं। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। किसी को आत्मघात करने की आवश्यकता अब नहीं है। सुनकर पक्षी उड़ गई घोंसले का सामान लाने के लिए। मैंने मोबाइल उठाया आपको सबको बताने के लिए। पक्षी की टक टक से मेरे मन के द्वार खुल गया। आप भी एक पेड़ तो रोपेंगे आंगन में या गमले में। मेरे आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि एक पेड़ अवश्य लगाएं जहां भी कोई बाधित जगह ना हो, और इससे हमारा वायुमंडल जो है स्वच्छ बने, सबको स्वच्छ जलवायु मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः। ओम नागेंद्र हाय तस्मै नकराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद। रुद्राक्ष की माला, वास्तविक रुद्राक्ष की माला तो देवी भक्तों, बच्चे, नन्हे मुन्ने, सबसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि जब तक जो हम भगवान शिव की महिमा का गुणगान करें, उस समय तक आपका ध्यान भगवान शिव के चरणों में होना चाहिए और कान हमारी वाणी की तरफ होने चाहिए कि ये जंगम जोगी जो भी गाते हैं क्या कुछ सुनाते हैं। ऐसे स्टेज पर कहीं कहीं मिलते हैं आपको जंगम जोगी। वैसे तो बात किस समय की है, जिस टाइम पर भगवान शिव जी महाराज राजा हिमाचल के घर में ब्याहने के लिए चल पड़े थे। चंदानी शहर के बीच में पहुंच गए, अकेले ही गए थे। तो उधर से राजा हिमाचल ना खबर पड़ जाती है ते भगवान शिव जी महाराज अकेले ब्याहने के लिए आए हैं, वृद्ध अवस्था के बीच में है। ब्राह्मण को बुला लेते हैं, कहते पंडित जी उस दिन कह था तू बड़े बड़े कार्य करके आ हूं, आतन दिन के दिन दगा रचा दिया। क्या मारूं, तेरी जात ब्राह्मण की होगी, जोगी को तो मारूंगा जुग जुग की हत्या होगी, कन्या को मारूं मेरा राज भाग दोनों गल जाएगा, जो मैं तेरे को मारूं तो नरक का भागी बनूंगा। मेरे पर तीनों में से कोई भी मारा नहीं जाता। आप एक काम करो, मेरा देश छोड़ दो, मेरा मुल्क छोड़ दो, मेरे राज से निकल जाओ। ब्राह्मण को राजा हिमाचल ने धक्के दे दिए, ड्यूटी से बाहर कर दिए। तो खबर देवी गोरजा ने पड़ जाती है। देवी गोरजा जो ब्याह के वस्त्र धार रखे थे उनको उतार देती है। चिट्टे वस्त्र धार के तो पंडित जी को समझाने के लिए चलती है, कहती है पंडित जी राम राम। ब्राह्मण कहता है वे गोरा तेरी दो बार क्यों के गोरा जद की जामी जद की जाई, मैंने कभी भी पेट भर का भोजन नहीं खाया है, निंद्रा पर कह मैं कभी नहीं सोया हूं। कभी तेरा जन्म देख, कभी तेरा कर्म देख। आज कुछ टके चार की पैदा होती, आज तेरे पिता ने मेरे को राज नशे के बीच में हो गए देश निकाला दे दिया है। गोरा कहने लगे रे पंडित जी, माता भूल गए, पिता भूल गए नगरी के लोग, तू क्यों भूल जा रे गुणी ब्राह्मण? तू तो अपने हाथों से रिश्ता करके आया है उसका, लेकिन तू तो मत भूल वो जोगी है, मैं जुगियानी, वही करेगा मेरा धुना बिस्तरा, मैं भर के लाऊंगी गंगा जल पानी। कदे भी ना होगी हमारी कथा पुरानी, जति सती कोई भेंट सुनेगा, दाता भुगता भेंट सुनेगा। एक काम करना पंडित जी, उस बाबा से मंदा मत बोलना, हाथ जोड़ के विनती करना है कि बाबा जोगी रूप में क्यों ब्याहने के लिए आए हो? देव दर्शन कर तारज हो गए, दुनिया तो भरम के बीच में भूली फिरन लग रही है। ब्राह्मण भगवान शिव के पास में आगे कहने लगे महाराज मैंने आप ऐसे नहीं बुलाए थे कि यात्रा कहाँ अभी यहाँ झंडा चौक बाजार रेलवे रोड एसडी स्कूल के सामने पहुँचे हुई कार्यक्रम स्थान रेड क्रॉस सेक्टर 17 उठा पर विश्राम लेगी शाम को लगभग 5:30।
Hello. हमारी माता है, योगेश्वर से नाता है, हमारी माता है, योगेश्वर से नाता है, पिता हमारी माता है। और उसके बारे में बोल बांके बिहारी लाल की जय, गीता माता की जय।
पता नहीं ना वंदे मातरम तो जी हाँ दोस्तों, ये शहर रादौर वाला संताल बैंड दोस्तों, और हमारा एड्रेस वाल्मीकि बस्ती रादौर।
दिखा दो कैमरा। हेलो।
सारी ट्रैली अभी दिखा दिए हैं। अभी तो खड़ा है।
तो जी हाँ दोस्तों, ये शेर राधौर वाला जनता में दोस्तों आज ना सुनते ही सत्यम शिवम सुनते रहो ना, थोड़ी जगह ना सुनते दोस्तों।
हवा महकी महकी हवा महकी महकी ये कौन आ गई महकी महकी ये कौन बहुत ही सुंदर ये प्यारी प्यारी बच्चियां भगवान महावीर दिगंबर जैन गर्ल हाई स्कूल जगाधरी के बच्चे हैं प्यारे प्यारे। इन्होंने इतना सुंदर डांस किया है। सभी लोग इनका दोबारा से फिर ताड़ी बजाकर जरा इनका हौसला बधाई करें। भले सूरज निकल आए सितारे कम नहीं होते। जहांपन कौन ऐसा है जिसे कुछ गम नहीं होते। जहां में कौन ऐसा है जिसे कुछ गम नहीं होते। भले सूरज निकल आए सितारे कम नहीं होते। जहां पे कौन ऐसा है जिसे कुछ गम नहीं होते। आपकी मुस्कुराहट ने हमें जीना सिखाया है। अगर आज यहाँ ना होते तो हम नहीं। नशा छोड़ो अभियान को समर्पित दिन रात काम करने वाली सही राह संस्था शालू चौहान जी और उनके साथ में अनेक यहाँ पर बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। शालू चौहान और उनके साथ में सभी जो उनकी सखी सहेलियाँ हैं, उनके साथी हैं, वो सभी ने ये भावना युक्ति मंडल और बताएं नहीं और दो चार बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए ये रात दिन समाज को नशे से मुक्त करने के अभियान में लगी हुई है। और जब मातृशक्ति किसी कार्य को अपने हाथों में ले ले, बीड़ा उठा ले, तो निश्चित रूप से वह कुरीति, वह